अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख दर्द और परेशानी अल्लाह ताला उनसे आपको निजात दे और आपको ज़िंदगी और आखिरत की सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप हमारे चैनल पर पुराने हैं तो आप सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहना है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो मुकम्मल देखनी है और थोड़ी सी भी स्किप नहीं करनी। तो अभी असर का वक्त है, तो इस असर के वक्त आज मैं कपड़े धो रही हूँ। तो कुछ ऐसा है कि आज मेरे सर में दर्द हो गया था, तो दिन को मैं कोई काम नहीं कर सकी, तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं सोई रही। अभी मैंने उठकर देखा तो काफ़ी कपड़े इकट्ठे किए हुए थे। मैंने सोचा कि कपड़े धो लेती हूँ सबका, और दाने साफ भी करने थे, आटा भी नहीं था, लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं थी तो वो भी मैं नहीं कर सकी। अभी हम कपड़े धोते हैं और इसके बाद हम बाकी की वीडियो बनाएंगे। अभी मेरी भांजी भुरिया को छोड़कर चली गई है क्योंकि वो घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, वो काम कर रही है, तो उन्होंने कहा कि भुरिया का ख्याल करना। तो अभी हम वीडियो भी बना रहे थे और भुरिया भी आ गई, तो अब भुरिया का ख्याल करें या वीडियो बनाए हैं। भुरिया क्या कर रही हो? ये हमारी इतनी आदत इनकी बन गई है ना, एक दिन भी ना हम इनके बगैर रह सकते और ये ना हमारे बगैर रह सकती है। अपने घर में इतनी खुश नहीं रहती जितनी ये हमारे घर में खुश रहती है। ये लो बिस्कुट खाओ खाओ। तो अब माशाल्लाह से ये खाने पीने भी लग गई है, बिस्कुट बहुत शौक से खाती है। हिली हिली भुरिया हिली हिली हिली, ऐसे करो ना, हिली करोगी? ये मेरे कहने पर नहीं करती, अगर शहजाद ने कहे ना हिलो हिलो, उनके कहने पर हिलती है। मुझे मुझे खिलाना है, हाँ मुझे खाओ। तुम खाओ, अब तुम खाओ, तुम खाओ, तुम खाओ। मुझे खिला रही गुड़िया को देते हैं, गुड़िया को। ये हंस रही है, गुड़िया हंस रही है, तो गुड़िया इसका ख्याल रखेगी। और मैंने गाय का दूध निकालना है और अभी चाय बनानी है क्योंकि असर की नमाज हमने पढ़ ली है, तो इस वक्त हम गाय का दूध निकालते हैं, चाय वगैरह बनाते हैं। तो अब हम चाय बनाएंगे। कपड़े काफ़ी सारे हमने धोए हैं, देख रहे हैं आप। तो अभी हम भाड़े में आए हैं गाय का दूध निकालने के लिए। तो अभी तो गाय को ना 1 साल हो गया है, तो ये बड़ी मुश्किल से दूध निकालने देती है क्योंकि इसका बच्चा बड़ा हो गया है काफ़ी सारा। तो अभी दूध गाय का निकाल कर आए हैं, तो इसे छान कर और हम उबाल लेते हैं क्योंकि यहाँ चिचिड़ियाँ वगैरह होती हैं और बाल भी होते हैं गाय के, तो इस वजह से दूध को हम पहले छानते हैं छानी से और फिर उसके बाद उबालते हैं। तो अभी हम दाने साफ कर रहे थे। तो पहले जब थ्रेशर से दाने निकालते थे ना तो काफ़ी साफ़ सुथरे होते थे, लेकिन जब अब ये बड़ी मशीन आई है उनसे दाने निकालते हैं तो उनसे बहुत बुरे होते हैं दाने। ये देखिए आधी आधी जो सीटियाँ हैं ना ये बाकी होती हैं, तो इन्हें साफ़ करने में काफ़ी वक्त लगता है। और से घास वगैरह और जो भी चीज़ होती है ना गंदम में, तो वो सारी काट कर दानों में आ जाती है। और इसमें देखिए ये छोटी छोटी घास है, घास का बीज है, ये भी इसमें है, तो इसे साफ़ करने में काफ़ी वक्त लगता है। लेकिन ये देहात की रूटीन है कि दाने हम घरों में साफ़ करते हैं, घरों में ही रखते हैं।
तो हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, तो इस वजह से मैंने पंखा लगाकर दाने साफ किए हैं। तो अभी लाइट चली गई है, तो इस वजह से बैठी हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ कि लाइट आएगी। तो कुछ दाने साफ़ कर लिए हैं और बाकी बाद में करेंगे जब लाइट आएगी। वैसे हाथ से जितना इसमें कचरा निकल सकता है वो मैं निकाल लेती हूँ, और जब लाइट आएगी तो फिर बाकी के दाने साफ़ करेंगे। तो अभी माशाल्लाह से शुक्र अल्लाह का कि लाइट आ गई है। तो अभी जो थोड़े से दाने बचे हैं तो अभी ये साफ़ करते हैं। तो ये देखिए अच्छे तरीके से साफ़ हो चुके हैं ये वाले दाने। अभी हमने चाय भी बनाकर पी ली, दूध भी उबाल लिया, घर का सब काम भी कर लिए। अभी खाना नहीं बनाया, लेकिन अचानक से मेरी भतीजी आ गई। वैसे इन्हें को लिहाज नहीं आता कि हम फूफो को बता ही दें, कुछ थोड़ा सा इंतजाम ही कर ले। वो अकेली है, देखो इतने सारे कपड़े भी धोए हैं, कुछ बता देती, कुछ खाना वगैरह मैं तैयार कर लेती, तो अचानक से ये आकर मुझे परेशान कर देती है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैंने आपको परेशान नहीं किया, असल में मेरा दिल कर रहा था आज मैं अम्मी के घर आई थी, सोचा आपसे मिल लूँ, क्योंकि शाम का टाइम है तो फिर मुझे घर भी जाना होगा। तो माशाल्लाह से आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए बाहर का मौसम बहुत अच्छा था, आज हमने बहुत ही इंजॉय किया। तो अभी मैं फूफो के घर आई हूँ, तो इंशाल्लाह जो खाना बना लिए वही खा लूँगी। तो अब मैं इसे सजा दूँगी, और आपको पता है वो सजा क्या है? ये दही भले खुद बनाएगी, इंशाल्लाह मैं बना लूँगी। तो व्यूअर्स आज बहुत ही मज़ा आया और काफ़ी सारे दही भले खा लिए, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा नहीं खाती। लेकिन साबरान इतना मसाला डाल, इतने चटपटे बनाए ना, अब मुझसे बात नहीं हो सकती। बाकी ये तो कमाल करती है, कोई भी चीज़ बनाती है ना इतनी चटपटी कर देती है ना बात। क्योंकि मैं इतनी चटपटी ज़्यादा चीज़ें नहीं खाती, चटपटी ना हो तो खाने का मज़ा नहीं आता ना। और अभी तक मिर्चें लगी हुई हैं, हरी मिर्चें ज़्यादा कुछ काट ली हैं। मुझे भी बहुत मिर्ची लगी, पानी दे। पता चला है। वैसे मैं शौक से ज़्यादा गोलगप्पे और रेगुलर खाती हूँ, इसलिए फूफो को भी पता था, इसलिए उसने यही मंगवाए मेरे लिए। खाना बहुत हो गया, अब हम ये बर्तन उठा के रखते हैं, उसके बाद आपसे बातें करते हैं। तो अभी बस अभी हमने खाना तो खा लिया थोड़ा बहुत, तो अभी चाय भी बनाएंगे, और रात को अगर ये रहेगी तो खाना खाएगी, रहोगी ना? ज़रूर आज रहूँगी। हाँ, तो ये अपने अब्बू के घर पे रह रही है, तो यहाँ पर मेरे पास भी आएगी। तो हमने सोचा कि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है आज, तो थोड़ा सा मौसम एंजॉय कर लेते हैं, इसलिए वे छत के ऊपर आ गए। माशाल्लाह से फूफो के छत के ऊपर अगर नीचे का जो मंजर है ना गाँव का, देखो बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए आज तो वैसे भी मौसम बहुत ही खूबसूरत है, तो मैंने फूफो से कहा क्यों ना हम छत पर जाकर मौसम एंजॉय कर लिया जाए। तो सामने देखिए वो मेरे घर में अम्मी अबू भी खड़े हुए हैं, तो यही पास में बिल्कुल भी रहना दूर नहीं है। जब मेरा दिल करता है मैं यहाँ आ जाती हूँ और अपने घर में चली जाती हूँ। तो भी बस अभी मगरिब हो चुकी है और मेरी भतीजी भी जा चुकी है, सोनिया भी साथ आई थी, वो दोनों आई थी और दोनों एक साथ चली गई हैं। तो बाकी आज बहुत मज़ा आया। मेरी थोड़ी तबीयत सही थी, मेरी भतीजी को आपने देखा, उन्होंने खुद आकर ही दही भले बनाए भी, खुद भी खाए और हमें भी खिलाए। उसके बाद हमें चाय वगैरह भी पी, तो अभी वो चली गई है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में लाजमी बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो में नए काम के साथ फिर हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।